बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम टू मानीज़ किचन। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि हम सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगियाँ दे और बहुत बरकतों वाले रिज़्क़ व रोज़गार अता करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो जनाब बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप सब ने बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत से मेरी पफ पेस्ट्री के डो की रेसिपी वाली वीडियो बहुत अच्छी तरह से मोहब्बत से देख ली है। तो जनाब अब मैंने सोचा कि आज मैं आपको जल्दी से उस उसी पफ पेस्ट्री के साथ बनने वाली तमाम चीज़ों की रेसिपीज़ भी दे दूं, जो कि बहुत 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 ही अच्छी बनी, जैसी मार्केट से आती हैं उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आज की वीडियो को भी एंड तक देखेंगे और इससे बनने वाली तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठाएंगे और आप भी ऐसी ही चीज़ें अपने घर में बनाएंगे। तो आइए फिर देर किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हमने उसी पफ पेस्ट्री से कैसे बनाई हैं ये चीज़। जी तो जनाब यहाँ मैंने पफ पेस्ट्री पैटिस की फिलिंग बनाने के लिए जो है उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। मैंने एक पैन लिया है, उसको हल्की आंच पे गरम किया है, उसमें मैंने तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल का डाला है और इसमें मैं ये तकरीबन 3 से 4 जवे लहसुन के, जिसको मैंने हाथ से बहुत बारीक कर लिया हुआ है, वो मैंने डाल दिए हैं। और इसको आपने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सौते करना है। अगर आप इसे ब्राउन करेंगे तो आपके तमाम पैटीज ऐसे लगेंगे जैसे आपने किसी दाल को तड़का लगाया हुआ है। तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इनको सौते करना है। जैसे ही ये बिल्कुल सौते हो जाए, यानी इनका कलर ज़रा सा वाइट वाइट हो जाए, तो हमने इनमें ऐड कर देना है एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज। ये आप देखें कि ये वाइट वाइट हो गए थे, तो मैंने इनमें एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर दिया। और बस इसको भी मुझे बिल्कुल भी लाइट ब्राउन तक भी नहीं करना, मुझे सिर्फ इसको ट्रांसपेरेंट करना है। और जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट होता है तो हम इसमें एक और जादू ऐड करते हैं जनाब। जी तो जनाब यहाँ आप देखें कि प्याज भी ट्रांसपेरेंट हो गया और ये है एक चिकन ब्रेस्ट, जिसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया हुआ है। और मैंने इसे बॉईल करते हुए इसमें थोड़ा सा लहसुन, 2-4 काली मिर्चें, आधा टीस्पून सॉल्ट और आधा टीस्पून ब्लैक पेपर डाला था। तो बस इसके साथ मैंने इसको बॉईल करके श्रेड कर लिया, जिसकी वजह से इसमें से चिकन की ज़रा सी भी स्मेल नहीं आती। अब आप देखें जैसे ही ज़रा वो मैंने इसको सौते किया है, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है अपने टेस्ट के हिसाब से 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। ये इसकी सीजनिंग्स हैं, मैंने यहाँ पर इनको ऐड कर दिया है। और बस जनाब इनके साथ ही मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर सिरका, वाइट विनेगर। मैं इसमें वाइट विनेगर ज़रूर ऐड करती हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा निकल कर आता है। और बस जनाब इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून मैदा। ये दरमियान में मैंने जगह बनाई है, यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून मैदा डाल दिया है। और अब मुझे मैदे को भी हल्का सा भून लेना है। जब मैदा भुन जाए तो इसमें हमने तकरीबन आधा पौना कप दूध का डाल देना है। सॉरी उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी। जी जनाब यहाँ ये वही वाली पफ पेस्ट्री है जो हमने चंद दिन पहले बनाई थी। आप देखें इस तरह से मैंने इसे क्लिंग रैप करके रखा हुआ था। अब मैं इसको खोल लेती हूँ और इसका उतना पार्ट काट लेती हूँ जितने की कि मुझे ज़रूरत है। आप देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये पफ पेस्ट्री बनी हुई है और इससे बनाई गई चीज़ों का भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। तो आप ये देखें कि मुझे जितने पार्ट की ज़रूरत थी मैं ये उतना काट रही हूँ। आप इसके इतने इतने पार्ट्स करके इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फिर जब आपका दिल चाहे आप निकाल लें। आप ये देखें इसकी लेयर्स माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लेयर्स बनी हुई हैं और यही जब खुलती हैं आपकी किसी भी प्रोडक्ट में तो आपकी उस प्रोडक्ट को बहुत ही कमाल बना देती हैं। बस आपने इसको बनाते हुए भी इसके तमाम जो है प्रोसीजर, इसके तमाम स्टेप्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह
आपका रिज़ल्ट भी बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा कि आप आज मेरी वीडियो में देखने वाले हैं। ये आप देखिए, मुझे जितना पार्ट चाहिए था मैंने निकाल लिया और बाकी को दोबारा अच्छी तरह से मैंने उसी क्लिंग रैप में पैक करके फ्रिज में रख देना। इसे जो आपने यूज़ नहीं करनी उसको अपने काउंटर टॉप पे नहीं छोड़ना, उसको साथ ही आपने फ्रिज में संभाल देना है। जी जनाब, अब चलिए करते हैं इसका प्रोसीजर स्टार्ट और देखते हैं कि हम इससे क्या बनाने वाले हैं। जी तो जनाब, ये मैंने ले ली है पफ पेस्ट्री और अब आप देखें कि मुझे इसके साथ क्या प्रोसीजर करना है। जी, ये है वो पफ पेस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट जो कि हमने कट कर लिया था। अब आप देखें, इसको मैंने फिर से ड्राई फ्लावर लगाया है और इसको मैंने इसी तरह, ये देखें जिस तरह मैंने उतारा है ना, इसकी तहों की तरफ से मुझे नहीं इसको फोल्ड करना, मुझे ऊपर से ही फोल्ड करना है इसको, ताकि इसकी तहें बहुत अच्छे से खुल सकें। और इस वक्त आपने इसको बहुत हार्डली हैंडल नहीं करना, बहुत मोहब्बत बहुत प्यार से सॉफ्टली हैंडल करना है। ये आप देखें, मैं इसको फैलाती जा रही हूँ, कभी लंबाई के रुख से कभी चौड़ाई के रुख से, ये देखें। और साथ मैंने अपने हाथों से इसे कर लिया था बैलेंस। और आप ये देखें, ये हैं हमारे पास पैटिस कटर्स, ठीक है, पैटिस कटर, बिस्किट कटर हैं ये। इसके साथ में इस तरह से इसके राउंड्स निकालती चली जाऊंगी जितने भी इसमें से निकलेंगे। तो ये आप देखें, मैंने पहले एक निकाला, दो निकाला, आई थिंक एक और निकल आएगा। और आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी है। ये अब एक और निकलेगा और उसके बाद हमारे पास इसका लेफ़्ट ओवर रह जाएगा, लेकिन हमने इसे किसी सूरत भी वेस्ट नहीं करना होता। अब आप देखें हम इसके साथ क्या करेंगे। मैं इसको फिर से अच्छी तरह से फोल्ड कर लेती हूँ। ये आप देखें, इसकी तहें इसी तरह उठा के एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं इस तरह से, और फिर से मैं इनको बहुत प्यार बड़ी मोहब्बत से इनको फ्लावर लगा के फिर मैं इसको बेल लूँगी और इसमें से जितनी मुझे और कटिंग्स मिली मैं वो निकाल लूँगी। और इसी तरह से हमने करते जाना है। देखें, फोल्ड जो हमारे पास बचे थे बाकी, हमने उसको वेस्ट बिल्कुल नहीं किया, उसी को फिर से फोल्ड करते हुए आप देखें फ्लावर यूज़ होता जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें बटर है। जैसे ही हम इसको बाहर रूम टेम्परेचर पर लाकर यूज़ करते हैं तो ये ज़रा सा सॉफ्ट हो जाता है और इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ड्राई फ्लावर लगता ही चला जाएगा। ये देखें, ये फिर से बच गई हमारे पास, इसको भी अभी हमने वेस्ट नहीं करना। इसी तरह इसकी फोल्ड्स उठा के ऊपर नीचे इस तरह से हमने इसको इसी तरह से फोल्ड कर लेना है और फिर बस इसी तरह से आपने इसको करते जाना है और इसमें से जितनी कटिंग्स आपके पास निकल सकें आपने उनको निकालते जाना है। जी तो जनाब, यहाँ आप देख लें, फिर से मेरे पास एक निकल आया है पीस और फिर मेरे पास ये थोड़ा सा जो इसका लेफ़्ट ओवर था वो फिर रह गया। अब मैंने फिर से अपनी उसी पफ पेस्ट्री के बड़े वाले ब्लॉक में से फिर एक छोटा सा पीस मैंने काट लिया है और फिर से इसको इसी तरह उसी रुख के ऊपर, तहों के रुख पे नहीं बल्कि ऊपर से नीचे, और ये जो लेफ़्ट ओवर था देखें वो भी मैंने बिल्कुल नीचे की साइड पे रख लिया है ताकि वो वेस्ट ना हो, वो फिर से इसी के साथ बेला जाएगा। बस आप देखें, इस तरह से आपने ऊपर से उसे बहुत प्यार बहुत मोहब्बत से नीचे की तरफ आपने उसको प्रेस कर लेना है और बस फिर इसी तरह से बेलते हुए जितनी कटिंग्स आपको चाहिए आपने उसमें से निकाल लेनी है। लेफ़्ट ओवर को भी इसी तरह फोल्ड करके आपने कटिंग्स निकालते चले जाना है। और ये आप देखें, अब मेरे पास उतनी कटिंग्स आ गई हैं जितनी कि मुझे चाहिए थी। ये मैंने एक ट्रे लिया है, ट्रे के ऊपर मैंने बेकिंग शीट रखी है। इस बेकिंग शीट का बहुत फ़ायदा होता है, इससे आपकी चीज़ें स्टिक नहीं होती नीचे। ये आप देखें, अब मैंने अंडे और दूध का एक छोटा सा लिक्विड बनाया है और उसको मैंने तमाम जो नीचे वाले पैटिस की शीट थी ना उसके किनारों पर लगा दिया है, सेंटर में नहीं लगाया था, किनारों पर लगा दिया है। और अब ये है वो फिलिंग जो कि हमने बना के रखी हुई थी, अब वो मैं इन सब के ऊपर बहुत अच्छे से जेनरसली रख दूँगी। और ये सेंटर में एक लेफ़्ट ओवर का फ्लावर है जो कि रामीन रख गई है कि ये भी साथ बेक होगा। अब आप देखें, ऊपर वाले पार्ट को मैंने इस तरह से उठाना है और बहुत प्यार से, मैंने प्रेस नहीं किया, सिर्फ मैंने उसको रखा है। अगर मैं प्रेस करूँगी तो उसकी लेयर्स नहीं खुलेंगी। अब ये मैंने
एक साइज़ छोटा कटर लिया है अपने पैटीज़ के साइज़ से और इस तरह से उसको सेंटर में रख के मैंने हल्का हल्का सा प्रेस किया है, जिससे आप देखें ये बिल्कुल पैटीज़ की शेप आ गई है और दोनों ऊपर और नीचे वाली जो शीट्स थी वो बहुत अच्छे से आपस में जुड़ भी गई हैं। तो बस जनाब, अब मैं इसको पहले मैं ओवन में रखने से पहले इसको एग वॉश कर लेती हूँ। ये वही एग वॉश है जो अभी हमने नीचे वाली शीट पर लगाया है। इस तरह सब अच्छी तरह जेनरसली रख दिया और अब मैंने इसको ओवन के सेंटर वाले रैक में रख दिया है और ओवन को मैंने आधा घंटा पहले प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और अब मैंने इसका नीचे वाला और फ़ैन कोस्ट जो इसका मोड होता है ना, वो ऑन कर दिया है और मैंने इसका टेम्परेचर और भी कम कर दिया, यानी 160 टू 175 के दरमियान मैंने कर दिया था। और ये तकरीबन 35 मिनट्स के बाद पैटीज़ निकल के बाहर आ गए और आप देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं ये, इतने क्रंची, इतने क्रिस्पी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इसकी फिलिंग का फ्लेवर भी बहुत ही कमाल का फ्लेवर था। तो इस तरह से आप देखें हमने अपने घर में अपनी साफ़ सुथरी चीज़ों के साथ साफ़ सुथरे माहौल में हाइजीनिकली बहुत ही ज़बरदस्त चिकन पैटीज़ कर लिए हैं रेडी। इसके साथ साथ मैंने इसके पफ्स भी बनाए थे जो आमतौर पर बेकरीज़ में मिलते हैं। ये आप देखें चौकोर चौकोर से ये इसके मैंने पफ्स भी बना लिए थे, बहुत आसान। उसी तरह से मैंने पफ पेस्ट्री का एक छोटा सा पीस उतारा, उसको बेला और उसके मैंने इस तरह से नाइफ़ के साथ चौकोर काट लिए थे। आप देखें माशाल्लाह ये कितना फूला है और अभी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। आप इसकी क्रंचीनेस देखें, इसकी लेयर्स देखें ज़रा, आप कमाल की इसकी लेयर्स उठी थी माशाल्लाह। इसको भी मैंने इसी तरह 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने नीचे वाला मोड ओवन का रख के इसको ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था और फिर मैंने जब ये अपने पफ्स रखे थे तो मैंने नीचे वाला मोड प्लस इसका जो फ़ैन कोस्ट मोड होता है ना, उसमें मैंने इसको कर दिया था। और ये भी तकरीबन 30 मिनट्स में मेरे पफ्स बिल्कुल रेडी होके बाहर निकल आए थे। बहुत अच्छे बने थे, इतने ज़बरदस्त कि मेरे घर वालों को सचमुच में यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने बनाए हैं और ये घर में बने हैं। कि बिल्कुल हमें लग रहा था कि हम इस्लामाबाद में जो एक बहुत ही हाई फाई बेकरी से चीज़ें लेते हैं उससे भी ज़्यादा हमें ये बहुत अच्छे लग रहे थे। बहुत ही कमाल की चीज़ें बनी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो यकीनन बहुत बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी अपने घर में इसी तरह पहले पफ पेस्ट्री का डो बनाएंगे और फिर उसके साथ बेशुमार चीज़ें आप और बना सकते हैं, जिनमें से ये पफ जो हैं एक हैं और साथ हमने आज चिकन पैटीज़ बनाए हैं। इसके अलावा भी इससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको सिखाती चली जाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इसको बनाएंगे और बहुत ही इंजॉय करेंगे। तो अब अपनी होस्ट लुबना उमर को दीजिए इजाज़त। हमेशा की तरह इस दुआ के साथ खुश रहिए, आबाद रहिए, बहुत बहुत अच्छा सोचिए, बहुत अच्छा बोलिए और बहुत अच्छा खाइए। अपना रखिए बहुत ख्याल। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। और हमेशा की तरह याद रखिए, होम मेड इज़ ऑलवेज़ द बेस्ट मेड। अल्लाह हाफिज़।